एचसीएफ और एलसीएम निकालने का है ना। और कुछ हम चीज देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में तब बनाते हैं कुछ कुछ सवाल, और जब सवाल आते जाएगा तो वहां पर हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। एक और चीज देखते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से एक और चीज देखते हैं। एक और क्या चीज देखते हैं भाई, क्या देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक और तरीका देखते हैं जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि, ठीक है, उस चीज को भी जान लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास प्रश्न रहेगा कि 15, 20, 60 है ना, इसका क्या निकालिए भाई, एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। तो हम ये तो जानते हैं कि एलसीएम उसको कहते हैं जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन वह छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए जो कि दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो एलसीएम निकालना होता तो हम एक तरीका बताए थे क्या, कि सबसे देखो एलसीएम अगर कटेगा सबसे तो ऑटोमेटिक है कि जो इस सब में दिया सबसे बड़ा उससे तो बड़ा हो गया तो उसके बराबर होगा। एलसीएम या तो 60 हो गया 60 से बड़ा होगा तब ना 60 से कटेगा जी। इससे छोटा अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कटेगा 60 से क्या, तो हम लोग जान गए कि 60 से क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, 60 से कटेगा। 60 से 15 कट जा रहा है, 15 से 60 कट रहा है, 20 से भी 60 कट रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। ये तो हम सीख गए, कोई दिक्कत। लेकिन एक और विधि होता है जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि। तुमको हर विधि जानना है कम से कम एक बार। बनाने के लिए जब युद्ध के मैदान में उतरो ना, ना समझा, तुम्हारे लिए एग्जाम के युद्ध का मैदान है तो तुम्हारे पास सारा अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, ना समझा। ऐसे तुम लेके जाएगा इधर से तीर धनुष लेके लड़ने, भाला लेके लड़ने, उधर से गोली मार देगा, जब तक तुम भाला ना करे तब तक तो 3 को गोली ठोक देगा। तो हर शस्त्र हमारे पास अस्त्र शस्त्र होना चाहिए ना। तो 15 और कितना जी, 20 और 60 का हम निकालना सीखते हैं क्या, एलसीएम कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि जानता है, 15 का क्या निकालेगा, अभाज्य गुणनखंडन, 3 बचा 15, 20 का निकालेगा भाई 2 दही 20, 2 पंचा 10 है ना जी, 60 का 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 पचा 15, ठीक है। हर चीज को एक बार जान लेते हैं। अब 15 का मतलब क्या हो गया बाबू, 3 गुना 5, इसके पावर 1 ऊपर पावर 1 लिख सकते हैं, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। 20 का मतलब 2 का स्क्वायर गुना 5, क्या कि 2 2 बार आया है, बहुत सुंदर, 5 पर कुछ नहीं पावर 1 लिख सकते हैं। 60 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5, अच्छा ना। अब हम निकालते हैं क्या, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ का परिभाषा होता है कि वह संख्या जो दी हुई संख्या को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो करने का मतलब एचसीएफ से सब करता है ना, एचसीएफ से सब करता है तो सब में आना चाहिए तब ना एचसीएफ होगा। तो देखेंगे सब में क्या मिल रहा है, सब में क्या मिल रहा है, वही ना एचसीएफ, सब में क्या मिल रहा है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और कुछ मिल रहा है क्या। एचसीएफ के लिए जरूरी है कि सब में मिले तब ना कटेगा सब। एचसीएफ से क्या होना चाहिए, इसको भी कटना पड़ेगा, इसको भी कटना पड़ेगा, इसको भी पूरा पूरी कटना पड़ेगा, तब मतलब एचसीएफ वही होगा जो सब में होगा, है ना जी। इसका भी काटेगा, इसका भी काटेगा, इसका भी काटेगा, है ना जी। तो तीनों का काटेगा तो इसका मतलब क्या है, एचसीएफ सब में होना चाहिए, है ना जी। तो सब में कौन मिल रहा है, 5। तो एचसीएफ में कौन पावर लेंगे, छोटा की बड़ा पावर, छोटा पावर। अगर बड़ा पावर ले लेंगे भाई तो काट ही नहीं पाएगा, ना समझा बात को। तो एचसीएफ में क्या लेंगे, छोटा पावर, सब देखें पावर सेम है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 5। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम किसको कहते हैं कि सबसे कटना चाहिए, एलसीएम को सब ना पीटेगा। तो सबसे पहले देखो सब में कौन आ रहा है, जैसे मान लेते हैं अगर एलसीएम रख दे, देखो ध्यान से, अगर ये एलसीएम को रख दे, बोले कि एलसीएम को क्या करेगा ना, सब पीटेगा, क्या करेगा, सब पीटेगा, ही नहीं होता, पीटने का मतलब पूरा पूरी कटा देगा। तो जो एक बार पीट देगा दोबारा पीटने आएगा क्या, नहीं ना पीटने आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे जिस सब में आ रहा है ना, उसको निकाल लेते हैं। सब में कौन मिल रहा है, 5 5 5 5 मिल रहा है। तो एक बार पीटिए दिया 5, यहाँ भी पीटेगा, फिर आगे यहाँ पीटेगा, फिर यहाँ पीटेगा, ना ना, ये 5 तीनों जगह है ना। तो एक बार यहाँ जब पीट दे दिया, यहाँ दोनों जगह नहीं पीटेगा। तो सब जो सब में मिल रहा था उसको क्या कर लिए, ले लिए। और एलसीएम में क्या लेंगे, बड़ा पावर, कोई छूटे नहीं, एलसीएम में क्या लेंगे, बड़ा पावर। तो 5 का बड़ा पावर बोलो, छोटा पावर बोलो, सब जगह देख के पावर है तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत गुना। अब देखो इसके बाद कि 2 गो में कौन मिल रहा है, अगर 3 गो का निकाल रहे हैं तो 2 गो में देखेंगे कौन मिल रहा है, अगर 4 गो का निकालेंगे तो देखेंगे 3 गो में कौन मिल रहा है। तो 2 गो में क्या मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। इसका बराबर कितना है, 2। एलसीएम में बराबर लेंगे गुना। अब देखोगी और कौन मिल रहा है 2 गो में, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, 3 भी देखो दिक्कत। अब देख लो कौन ऐसा है जो छूट गया, 2 तो आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, मतलब सब आ गया ना जी, कोई छोटा बड़ा नहीं।
अगर कोई छूट बढ़ जाता है ना जी, उसको भी ले लेते हैं। एलसीएम में किसी को नहीं छोड़ेंगे। एलसीएम बोलता है कि हम सबको पीटेंगे, है ना, सबसे पिटाएंगे। अब सबको क्या करो, गुना करो। 2 दूनी 4, 4 पंचा 20 दिया 60। कोई दिक्कत, ये हो गया अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम। समझ रहा बात को? देखो इसका भी यूज हम लोग कहीं ना कहीं करेंगे। जैसे देखो ध्यान से क्वेश्चन करते हैं। अब इसको यहाँ सीखे हम, क्या जरूरत है इसको सीखने का, क्या चूल मचा था जानने का। सर देखो सब चीज जानना जरूरी है, तुमको इतना सा जरूरी है हम बताना चाहते हैं, ताकि तुमको देखो गणित एक बार पढ़ लो तो दोबारा तुमको नहीं पढ़ने के मतलब नहीं पढ़ने का जरूरत पड़े 5 साल 7 साल। कुछ नया आएगा तो तुम इसी से है ना उलट फेर करके सोच समझ के उसका हल निकाल सको। ठीक है, थोड़ा बहुत अलग दिखे। अब कहाँ जरूरत होगा, जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं भाई, बोलेंगे 15 पर पावर 5। ठीक है, 15 पर पावर 9, 15 पर पावर 7। ठीक है, 15 पर पावर 12। कोई दिक्कत? अगर हम इसका पूछ लेंगे बाबू बता एलसीएम क्या होगा, क्या होगा एलसीएम क्या होगा, है ना, तो तुमको अभी तुरंत बताएगा एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा पावर ला लेंगे जो सब में मिलेगा। जो सब में मिलेगा क्या हो जाएगा 15 15 15 15, सब में मिल रहा है। एलसीएम क्या होगा, ये तो तय है कि 15 होगा सर एलसीएम। अब पावर डिसाइड करेंगे, पावर कौन होगा एलसीएम में, छोटा पावर की बड़ा पावर, बड़ा पावर। तो बड़ा पावर कौन है 15। एलसीएम कितना हो गया 15 पर पावर 12। कोई दिक्कत? अगर इसी में हम पूछ देते कि बताओ भाई एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ के बारे में क्या बताया था कि सब में मिलना चाहिए। एचसीएफ जो सब में मिलेगा वही ना एचसीएफ होगा। तो सब में क्या है 15 15 15 15 15, और एचसीएफ में कौन पावर लेंगे, छोटा पावर। छोटा पावर कितना है 7। समझ रहा चीज, 5 है, 5 है, क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, अभाज्य गुणनखंडन विधि का। समझ रहा बात को? अब आते हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गया देवा? प्रश्न लिखेंगे तो क्या करना है मालूम है, 437 को सरलतम रूप में लिखे। चालू कर दिया। तो सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या होता है कि इसको तब तक कटाओ, तब तक कटाओ, तब तक कटाओ जबकि ऊपर और नीचे क्या हो जाए, को प्राइम ना हो जाए। ये ना जी, कहने ऊपर और नीचे के में क्या हो जाए कॉमन, एक के अलावा कुछ और ना बचे। जैसे एक उदाहरण छोटा लिखते हैं, हम लिखते हैं 16/20। हम बोले कि सर जी इसको सरलतम रूप में करना है। क्या करना है, सरलतम रूप में करना है। सरल मतलब क्या, एकदम सबसे छोटा कर देंगे। सरलतम रूप करने का मतलब इसको हम तब तक भाग देंगे ऊपर और नीचे में उस संख्या से, तब तक देंगे जब तक कि क्या हो जाए ऊपर और नीचे में कॉमन एक ना मिले। तो बोलेगा सर जी बचपने से कटाते आ रहे हैं, 4 चौक 16, 4 पंचा 20, ये तो 7/5 हो गया, है ना जी। अब देखो ये जो सरलतम रूप तुम निकाला 4/5, कैसे पता चलेगा कि सरलतम हो गया, अब इससे सरल नहीं होगा। तो ऊपर और नीचे में कॉमन देखो, ऊपर और नीचे में कॉमन क्या मिलेगा 1। जैसे 4 का मतलब क्या था 4 गुना 1, 5 का मतलब 5 गुना 1, तो कॉमन क्या मिलेगा 1। लेकिन जब ऊपर और नीचे, कहने का मतलब हर और अंश में कॉमन 1 के अलावा कुछ ना बचे, यानी कि को प्राइम हो जाए, तो क्या कहलाएगा, सरलतम कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हमको इसको सरलतम करना है, किसको किसको करना है सरलतम, 368/437 को अगर सरलतम करना है भाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तब तक भाग देना पड़ेगा, तब तक भाग देना पड़ेगा, तब तक भाग देना पड़ेगा जब तक क्या हो जाए पूरा पूरी ना कट जाए, है ना जी। ये तो छोटा छोटा है, छोटा छोटा है तो तुम आसानी से खोज खाच के निकाल लेगा किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। बात समझ रहा चीज, इस तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर ये मान बड़ा बड़ा हो जाएगा तो तुम एक बार में खोज पाएगा कि तुम्हारे पास ऑप्शन है ऊपर नीचे क्या आ जाए, कटाते जाओ किसी ना किसी चीज से, है ना। जिससे ऊपर कटे उसी से नीचे भी कटाते जाओ, उसे भी करके निकाल सकते हैं अलग अलग करके। अगर तुम चाहते हो हमको एक बार में पता चल जाए, क्या चल जाए एक बार में पता चल जाए, तो हम क्या बताए थे याद करो, एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने समय क्या बताए थे कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, ये बात भी बताए थे। दूसरा बात, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ है ना जी, अगर एचसीएफ से उस दोनों संख्या में क्या करते हैं भाग देते हैं। जैसे उदाहरण देखो, हम बताए थे कि 15 और 20 का एचसीएफ कितना होगा बाबू, एचसीएफ कितना होगा 5 होगा। बोले थे 5 से इसमें भाग दो, 5 दिया 15, 5 से इसमें भाग दो 5 का 20, तो कितना आ गया 3:4। तो हम बताए थे अगर दो संख्याओं में उसके एचसीएफ से भाग दोगे तो ये दोनों संख्या कैसा हो जाएगा को प्राइम। यही तो हमको यहाँ करना है, ऊपर और नीचे को क्या करना है को प्राइम कर देना। तो को प्राइम करना तो हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों का क्या ले ले एचसीएफ ले ले और फिर हम उससे भाग दे दे। समझ आए एक तरीका। नहीं तो ऊपर नीचे तुमको डायरेक्ट कट रहा है, डायरेक्ट कटा देना। छोटा अंक लिखे हैं तो तुमको अगर एक बार में पता करना है तो एचसीएफ निकाल 368 से भाग दे किसमें 437 में, है ना 437 है ना, एचसीएफ निकालेंगे 368 से भाग दे 368 बार एक बार में देंगे, 17 से 8 गया 9, 12 से 6 गया 6, 69 बचेगा, 69 से 368 भाग दो, क्या बार में लगेगा
6 बार में ज्यादा हो जाएगा है ना, 6 बार में देंगे तो ज्यादा हो जाएगा है ना जी। 5 बार में दो, 5 में 45 का 5 से 4, 6 5 30 4 34, 8 से 5 घटे 3, 100 में 4 गया 2, 23 हो गया। 23 से 29 भाग दो, 23 दिया 69, कट गया। एचसीएफ कितना आ गया 23। तो कहने का मतलब 23 ही ऐसा संख्या है जो ऊपर और नीचे में क्या करेगा, भाग दे देगा पूर्णतः रूप से। और ये 23 बड़ी से बड़ी संख्या, अगर इससे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सरल रूप में आ जाएगा। तो ऊपर में भी 23 से भाग देंगे, नीचे में भी 23 से भाग देंगे। बात समझ रहा चीज। आपको आएगा ज्ञान देने, यहाँ पर बोलेगा कि हम डायरेक्ट कटा देते, छोटा हम तुमको समझाना चाहते हैं, कंसेप्ट ये बताना चाहते हैं कि एचसीएफ का यूज यहाँ पर क्या है। वो देखो, घटाने का तुम डायरेक्ट कट रहा है, डायरेक्ट कटा देना, ये जरूरी नहीं कितना हम करके ही कटाएं, ठीक है। तो 23 में भाग दे कितना बार में कटेगा, 23 से कम 23 है कितना 13, 13 पर 8 जाएगा है ना जी 138, 23 छाके 138, 16 हो जाएगा ना जी। 23 में भाग देगा तो 23 से कम 23 कितना बचेगा 20, 20 पर 7 हो जाएगा 207 है ना जी। 207 में तुम 23 से भाग देगा कितना बार में लगेगा, क्या देखो 23 से कम 23 होगा नहीं 9 बार में है ना जी। क्या कि 23 दही 230, तो 23 9 207, तो 16 और यहाँ 19 हो जाएगा। तो सरलता रूप कितना हो गया 16/19, काम खत्म जी। समझ गया चीज। अब बोलेगा सर जी हम तो डायरेक्ट ही कटा देते, कितना भाग देने का जरूरत नहीं था है ना। तो तुमको हम पहरा व्यवस्था का भी नियम बताए थे, 23 का नियम बता दिया था, क्या करना था याद है, इकाई अंक में 7 से गुना करना है ना। हाँ फिर क्या, जोड़ते जाएंगे किसमें, शेष बची संख्या में। तो तुम अगर 23 से चेक करना था भाग देता 8 2 8 7 56, 56 को इसमें जोड़ता है ना। इस तरह से भी कर सकता था, तुमको जैसे मन करे वैसे कर लेना है। कुछ प्रश्न हम लिख दे रहे हैं जो तुम लोग को बना के लाना, क्या करने के लिए, क्या करके लाना है, सरलतम रूप में करके लाना। हम लिख देते हैं ना, सरलतम रूप में लिखना, ठीक है। ये सबको क्या लिखना है, किसमें लिखना है जी, सरलतम रूप में लिखना है। दबा चालो वीडियो, ये सबको क्या लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है, बना के ला लेगा। इसके अलावा जो भी तुमको प्रश्न मिले हल कर लेना है, कोई दिक्कत। एचसीएफ का यूज कहाँ देखा, सरलतम रूप में भी है, दिमाग में समझ रहा है। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं जी। एक प्रश्न है अगला कि 84 126 और 140 का क्या निकालिए, महत्तम समर्थन निकालिए। क्या निकालना है, 84 और क्या है, अरे 126 और 140, इसका क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक का मतलब क्या होता है, एचसीएफ है ना जी। महत्तम समवर्तक का मतलब क्या होता है, एचसीएफ निकालना है हमको, कोई दिक्कत। मौसो इसको शॉर्ट में लिखा मिलेगा, कहीं मौसा लिखा मिलेगा, मौसा मतलब मौसो है ना जी, मौसा इसको एचसीएफ बोलते हैं ना, समझ रहे बात को। इसको तो ध्यान करते हैं, बोलेंगे करते रहेगा। कल से मच्छर मारने वाली अगरबत्ती लाना, ठीक है। हाँ सर, मच्छर बहुत था ना। हाँ। मच्छर मच्छर को ही काटता है। चलो ध्यान से एगो जोक सुनाते हैं ना, बोलता है एगो दोस्त को क्या हुआ ना, ये कहानी सुना, बोलता है कि देखो ना कि हमको कुत्ता काट लिया, ठीक है। तो दोस्त उसको बोलता है कुत्ता कुत्ता को ही काटता है। बेचारा इतना बोल ही रहा था, पीछे से वो कुत्ता को उसी को काट लिया। बोलता अच्छा तुम भी कुत्ते था। नहीं लगता है। अब देखो इसका क्या निकला, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने तुमको पता है, इससे भाग दो, कोशिश करो बड़ा संख्या से भाग देने का। जैसे 126 से क्या करो 140 में भाग दो। 126 से हम क्या बताए थे, एचसीएफ निकालने के लिए जब भी तुम जाओ तो पहले काम क्या करो ना कि बड़ा संख्या को ही समाप्त कर दो। जैसे बोलते कहीं अगर लड़ाई झगड़ा पहले जो देखो उसमें सबसे मजबूत क्या है, पहले उकरे खत्म कर दो, समझा। कितना बचा जी 14, 14 से फिर 126 में भाग देंगे, 14 में 126। अभी 14 क्या बोल रहा है, एचसीएफ क्या हो गया, हम हो गए है ना जो लास्ट में जो बचता है ना कहता है एचसीएफ। लेकिन फिर 14 का ध्यान किस पर जाएगा, 84 पर। बोला अरे एक और है, बोले उससे भी फरियाने दो। फिर 14 और 84 का लड़ाई होगा, 14 छके फाइनली कौन जीत गया, 14 जीत गया। एचसीएफ कितना हो गया 14 हो गया है ना जी। कोई दिक्कत। अगर हमारे पास ऑप्शन रहता तो हम एक और विधि लगा सकते थे एचसीएफ निकालने के लिए, क्या बताए थे याद है, हिट एंड ट्रायल तो लगा ही सकते हैं, एक और विधि लगा सकते हैं, हिट एंड ट्रायल तो है ही है ना जी। हिटिंग पुटिंग सब हिट एंड कैसे, देखो यहाँ पर देखते हैं कि डायरेक्ट किससे कट रहा है, 14 छक 84, 14 में 126, 14 में 140 है ना जी। तो सीधे दिख जाता ओ 14 से सब कट रहा है, सिर्फ 14 हो गया। एक तो ही तरीका है,
हर जगह करने का जरूरत है नहीं, कोई दिक्कत। एक और देखेंगे क्या कि डिफरेंस देख सकते हो तुम लोग, इसमें इसको घटाकर कितना आएगा जल्दी से बताओ। 42 होगा, इसमें इसको घटाएगा तो 14 होगा। बात समझ चीज, इसका निकल गया, इसका भी निकालो, इसका घटाकर कितना होगा जी जल्दी बताओ। 56, कितना होगा 56। हम तुमको बताए थे कि अगर हमारे पास कुछ उपाय नहीं रहेगा तब इसको लगाएं, क्या लगाएं कि एचसीएफ क्या होगा, दी हुई संख्याओं का क्या होगा, डिफरेंस होगा, या डिफरेंस कहीं कोई गुणनखंड होगा, या डिफरेंस कहीं क्या होगा, एचसीएफ होगा। जब तुम 14, 42 और 56 का एलसीएम लेगा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना जी। इस विधि से भी हम एचसीएफ कितना निकाल सकते हैं, 14 निकाल सकते हैं। इस तरीका से निकालने के लिए तुमको क्या बनना पड़ेगा, एक्सपीरियंस वाला आदमी बनना पड़ेगा। निकालने के बाद तुम तुरंत चेक कर लिया करना कि 14 छक 84 कट रहा है ना, ये तो कटेगा ही कटेगा, तो श्योर है। इससे बड़ा और कोई संख्या ना जो कट रहा है ना, गलत है। कर जाने तो तुम लोग फिलहाल इसी विधि समझो, समझ गए। तो अगला प्रश्न क्या है जी, क्या निकलना है जी, एलसीएम निकलना है। किसका किसका दिया है जी, 15, 18 और क्या बोलो, 27, 24 और है 36। इसका क्या निकलना है बाबू, एलसीएम निकलना है। एलसीएम निकालने का क्या करेंगे बताओ, हम सबको सब बात समझा चुके। सबसे बड़ा ही एलसीएम हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 36, ये एलसीएम हो गया। अब देखो अगर ये एलसीएम है तो एलसीएम कहता है क्या कि हम अगर एलसीएम है तो हम सबसे कट जाएंगे। अगर ये एलसीएम है तो सबसे कटना चाहिए ना, तो जिससे जिससे कट जाएगा उसका एलसीएम हो जाएगा, जिससे जिससे नहीं कटेगा उसका एलसीएम नहीं होगा। 18 दूना 36 कट गया, एलसीएम हो गया ना इसका, कहानी खत्म। अब 15 और 36 में देखेंगे, 15 से 36 नहीं कट रहा है, तो कितना कट रहा है 15 के भीतर का, 3 कट रहा है, 3 5 15 बच गया। यहाँ पर 3 से 36 कट रहा था, मतलब इसके अंदर क्या कट रहा था, 3 कट रहा था। यहाँ और यहाँ 3 कॉमन था, तो 3 इसका खत्म, 5 बचा। 36 और इसमें देखो 27, 27 से तो 36 कटेगा नहीं, 9 से कटेगा, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 बचेगा। 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो यहाँ 2 बचेगा। अब देखो ये तो हमको समझ में आ गया कि इतना सा संख्या का एलसीएम हमको पता चलेगा 36। अब जो बचा इसका भी देखेंगे। अब कौन बचा 5, तो सबसे बड़ा एलसीएम हो जाएगा, तीनों के लिए सबसे बड़ा एलसीएम कौन हो जाएगा 5, 5 ले लिए। अब 5 से देखेंगे, ये दोनों अगर ये एलसीएम है तीनों का, ये दोनों से कटना चाहिए था ना, इससे नहीं कट रहा है, इससे भी नहीं कट रहा, तो मतलब दोनों को फिर क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। सबको क्या करेगा, गुना कर देगा। अब गुना करते समय तुम लोग थोड़ा सा ध्यान बरतो, सावधानी बरतो, प्रयास करो जीरो बनाने का। 5 दूनी 10, एगो जीरो आ गया, 36 थी 108, 1080 एलसीएम। समझ गए बात को, मिटा दें। हम लोग को लगता है कि अब हमको 42 बटा निकालना, हम क्या बताए थे, जे पहले पकड़ाएगा वही कुटाएगा, बताए थे ना। तो एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, ऊपर वाला, ये नीचे वाला दिखेगा क्या, नीचे वाला चौकी के भीतर, बताए थे ना, याद है घर में हम 2 भाई में झगड़ा होता है, उदाहरण देख समझाए थे। तो एचसीएफ निकालना सबसे पहले ऊपर का क्या निकाल देगा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो पूरा पूरी क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो देखो सब में 7 से 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 तिया 21, देखने से पता चल जाएगा सर जी एचसीएफ कितना गया, ऊपर का 7 हो गया, कोई दिक्कत। नीचे एलसीएम निकालेंगे, जब ऊपर एचसीएफ निकाले तो नीचे एलसीएम ही होगा। अब नीचे में एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक ले लेंगे 55। 55 के अंदर कौन आएगा, 22 आएगा क्या, नहीं आएगा, 11 आएगा, बचेगा कितना, 11 दूनी 22। 33 और 55 में क्या आएगा, 11 आएगा, 11 33, 11 55, 55, 11 11 खत्म, कितना बचा 3। अब कितना ले लिया इसका 3, ये 3 के अंदर 2 आएगा तो 2 भी ले लिया, है ना जी। तो 7 बटा, हम क्या बताए थे, कोशिश करो जीरो बनाने का। 55 दूना कितना होता है 110, एगो जीरो आ गया, कितना हो, 11 11 तिया 33, 330, है ना जी। अब तुमको मन होगा इसे गुना करके देख लेना है जी। तो 7 बटा 330 क्या निकल गया, क्या निकल गया देवा, बार बार बताए थे। ये कौन सी है यार, हाँ तो बता एलसीएम किसका लेंगे, नीचे का कि ऊपर का, ऊपर का एलसीएम लेंगे, है ना जी। पहले वही कुटा जाएगा, ऊपर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 55। तो 55 लेंगे, चेक करेंगे, 11 55, 55 का नहीं खत्म, 55 तो आई गया। 33 और 55 में क्या मिल रहा है, 11, 3 बज गया, बहुत सुंदर, 3 बज गया, एक कदम आगे हमसे। 11 चौके 44, 11 55 55, आप कौन बच गया 4 गुना 3, एलसीएम ऊपर का निकल गया। नीचे में क्या लेंगे बाबू, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या, जो सबसे कटे। देखो 7 50 35, 7 से देखो ये भी कट रहा, 7 से भी कट रहा, 7 से भी कट रहा, 7 से ये भी कट रहा है, एचसीएफ कितना हो गया 7। इसी को दिक्कत क्या है ना। अब गुना करने पता तुमको ऐसा गुना करो ताकि लास्ट में जीरो बना, है ना जी। जैसे गौर से देखो 55 चौके कितना होगा 220, तो एगो जीरो आ गया,
22 बचा ना उधर, 22 दिया 66, 660 बटा कितना हो गया 7, तो 660 बटा 7 क्या निकल गया बाबू? एलसीएम निकल गया, है ना? समझ गए एलसीएम एसएफ निकालना। अगला प्रश्न, दशमलव वाला का अगर हम एचसीएफ या एलसीएम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या को समान करेंगे। कहां पर? दशमलव के बाद। दशमलव के बाद यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, यहाँ पर कोई नहीं है बेचारा। तो हम देखो जो है ज्यादा को कम नहीं कर सकते, लेकिन कम को ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 2 अंक पर है ना, तो सब जगह क्या करो 2 अंक पर बनाओ। यहाँ पे 1 अंक पर है, इसको 1 और बढ़ा दो, क्या होगा 0 हो गया। इसको भी 2 अंक करेंगे तो दशमलव अपने चिपका दो, क्या लगा दो। ऑप्शन हमारे पास रहेगा, उस समय हम बात अलग करेंगे। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, हम बिना ऑप्शन का बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब सबका क्या ले लेंगे बाबू? एचसीएफ। हम भी भूल जाएंगे क्या दशमलव ये सब कुछ इसमें नहीं है। एचसीएफ लगा क्या हो जाएगा, किससे कटेगा? तो एचसीएफ लगने क्या बताए थे, सबसे बड़का से पहले सबसे बड़का हम भाग दो, है ना जी। ये 560 हो गया, ये 700 हो गया। एक बार भाग लेगा 560, घटाएगा 140, इससे भाग देगा किससे 560 में, कितना बार में लगेगा 4 बार में, काम खत्म, है ना। अभी बोल रहा है हम एचसीएफ हो गए, ये बोला नहीं अब तुमको भी और लड़ना है किससे 175 से, जो बचेगा वही विजेता होगा, है ना जी। समझ में आ रहा चीज? काम खत्म। तो लास्ट में क्या बचा 35, तो एचसीएफ कितना हो गया बाबू 35 हो गया। ये बात हमको समझ में आ गया कि एचसीएफ कितना हो गया 35 हो गया। लेकिन ये भी तो हम देखेंगे कि दशमलव हम छोड़ के आए थे, जिसको बोले थे बाबू तुम आराम करो। नहीं देखता फिल्म समय देखा होगा, बहुत सारा फिल्म में बच्चा साथ में लेके जाएगा हीरो, तो बच्चा बोलेगा तुम बेटा बैठो 10 मिनट हम आ रहे हैं, इधर 10 मिनट बैठा देगा, उधर चल जाएगा इसको मारने, गुंडा को मार के बच्चा को लेके चल जाएगा। तो ये हम लोग की बोले कि तुम बेटा बैठो उधर आराम करो, तो अभी मार के आ रहे सबको, नहीं सोचा। सोचो अगर हीरो उधर मर जाता तो बच्चा क्या होता, कभी सोचा है बात? नहीं सोचा क्या होता बच्चा, क्या होता सोचो तुम, अनाथ हो जाता। इसलिए ज्यादा होशियारी नहीं करना है। तो 2 के बाद पॉइंट सब में है, तो हम क्या करते 2 के बाद पॉइंट डालते हैं। समझ रहा बात? मजा आ रहा है गणित में? हमको नहीं लगता इतना मजा गणित में कभी आया होगा ना जी। गणित में भी मजाक चल सकता है ना जी। 26 है, एचसीएफ कितना है 16 है। इनमें से एगो संख्या दी 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? याद करो कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले और कुछ दिन पहले भी पढ़ाए थे कि हमेशा 2 संख्याओं में बताए थे क्या रिलेशन होता है, कि 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन बताए थे, कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा। बस बस। तो हम कह सकते हैं अगर एक संख्या P1 है और दूसरी संख्या P2 है, ये दोनों का गुणनफल जितना होगा उतने वैल्यू होगा किसका, इसके एलसीएम का और इसके एचसीएफ का। अगर हम एल लिखे तो तुम समझना एलसीएम, एच लिखे तो समझ लेना एचसीएफ, कोई दिक्कत? ये चीज हम लोग जानते हैं। अब देखो 4 चीज दिया है, हम क्या बताते हैं अगर 4 है तो 3 पता होगा, चौथा निकाल देंगे, है ना। अगर ये 4 को दिया है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, अगर इस बात को हमको जानकारी है ना, ये बात हम जानते हैं, तो इसमें से कोई अगर हमको 3 दे देगा, चौथा को हम क्या करेंगे आराम से बता सकते हैं कि नहीं। तो हमको 3 को कौन कौन दिया देख लेते हैं। एलसीएम कितना 1920, एलसीएम की जगह पर लिख दिया 1920, कोई दिक्कत? गुना है तो गुना। एचसीएफ कितना दिया बाबू 16, तो एचसीएफ दे दिए 16। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है जी 128, 128 लिख दिए, कोई दिक्कत? गुना दूसरी संख्या नहीं मानो, दूसरी संख्या को बताओ। समीकरण हल करने आता है, अंक वाला को एक तरफ कर देंगे, है ना, जिसको निकालना है बेचारा को एक तरफ, है ना। इसको बेचारा का अकेले छोड़ दिए, बोले तुम इंतजार करो तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करके आ रहे हैं, सबको लेके जाएंगे एक तरफ। इधर कितना था 1920 गुना 16 था, 1920 गुना 16, ये बेचारा इधर गुना में 128, इधर आएंगे तो भागा में 128, कटाने उठाने होता है, कटा दो 16 128, 8 से कटा दो, 8 दूनी 16, 3 8 32, 240, तो दूसरी संख्या कितना हो गया 240। ऑप्शन अगर दिया रहता तो हम कुछ और तरीका से करते, वहां पर टेंशन नहीं लेता, है ना। ऑप्शन अगर दिया रहता तो ऑप्शन एक चेक कर लेते, 16 से भाग देख के देख लेते, अच्छा जो हम जाने थे ना कि एचसीएफ से हमेशा एलसीएम कटेगा, अगर एक ही संख्या का एचसीएफ एलसीएम है ना जी, सेम संख्या का मिटा दें। किसी को दिक्कत है कैसे पढ़ के रखें, क्या पढ़ के रखें कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एलसीएम बेचारा जन्म ही लिया है क्या करने के लिए, मार खाने के लिए, है ना, मार खाने के लिए। एचसीएफ लिया मारने के लिए, है ना। तो एलसीएम ही क्या होगा, वो छोटी से छोटी संख्या होगा जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। तो सिंपल सा बात है, सबका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे किसका किसका, 8 का 12 का 18 का और 24 का। एलसीएम में क्या बता दी, एलसीएम किसको कहते हैं,
कि वह छोटा छोटा संख्या था जो दिया हुआ संख्या से कटेगा। अगर इस सब से कटेगा तो मतलब हम कम से कम ही तो कह सकते हैं एलसीएम या तो 24 होगा या 24 से बड़ा होगा, लेकिन 24 से कभी भी छोटा एलसीएम नहीं हो सकता। तो हम मान ली सर 24 से एलसीएम क्या है, 24 से एलसीएम। अगर ये एलसीएम है तो दिया हुआ संख्या से कटना चाहिए। 8 से कट गया, हाँ सर ये तो एलसीएम है इसका। 12 से कट गया, हाँ सर ये तो एलसीएम है इसका। 18 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। जितना तक कट रहा है कटा दो, तो 6 3 18, 6 चौके 24, 6 से कट रहा था, कितना बच गया 3, तो 3 को यहाँ ले लिया, 24 दिया 72, तो वो छोटी छोटी संख्या क्या हो गया 72। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है चीज। अगला प्रश्न क्या है, तो उसमें भी ऐसे ही है, छोटी सी। बोलते चलो।